वेलकम टू KDSLR इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं अंग्रेजी के बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप सब लोग को हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा और हमारे चैनल को फॉलो करिए। आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, सरल तरीके से अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाएंगे। अंग्रेजी बोला कैसा जाता है और अंग्रेजी सीखें कैसे, ये सारी परेशानियों को अब दूर करने के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं अंग्रेजी के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, पर कैसे सीखें। हमको जो है कुछ नया सीखना है, पर हम सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर जो है सीखने की जो इम्यूनिटी पावर है, जो सीखने की कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही कमज़ोर है। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर वो चाहे अंग्रेजी सीखना हो या चाहे बोलना सीखना हो या किसी के सामने बेवाकी से बात करना सीखना हो, तो सबसे पहले अपने अंदर खुद के कॉन्फिडेंट को मजबूत करना होगा। जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा तो आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे और बेहतर तरीके से बोल पाएंगे किसी के सामने। कभी भी, कहीं भी, चाहे जहाँ रहेंगे, आप एक अलग दिखेंगे। तो चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आप सबके लिए लेकर के आए हैं और आप सब लोग यहीं से सीखिए। अंग्रेजी बहुत ही बड़ा हवा नहीं है, अंग्रेजी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको सीखना है। तो उसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला आना चाहिए। आपको बोलने के लिए अंग्रेजी जो है कहीं से अलग से पहचान नहीं लाना है, बस आपको सीखने के लिए अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के छोटे छोटे सेंटेंसों को जो है बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि आप सब लोग बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो आपको बताते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, दिया है, गई है, आई है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। परंतु एक बात का और आप सब लोगों को ध्यान में रखना है, इन वाक्यों में क्या होता है, नकारात्मक शब्दों का बोध होता है। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक शब्दों का बोध होता है। तो ये आप अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए। अगर ये आपके माइंड में बैठ गया तो आप अंग्रेजी को जो है फर्राटेदार बनाएंगे, फर्राटेदार बोलेंगे। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मनु गांव नहीं पहुंच चुकी है। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? क्या है? मनु गांव नहीं पहुंच चुकी है। तो अब मनु क्या है? सब्जेक्ट है। मनु क्या है? सब्जेक्ट। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट दो ही होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो। या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो इसमें क्या है, मनु हैज नॉट रीच्ड विलेज। क्या है? मनु हैज नॉट रीच्ड विलेज। रीच मीन्स जो होता है क्या, पहुंचना, और यहाँ रीच्ड लग गया तो ये क्या हो गया, V3 वर्ब की तीसरी अवस्था जो है यूज हुई है इसमें। अगला क्या है, हम किताब नहीं खरीद चुके हैं। हम किताब नहीं खरीद चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है, वी, मतलब इसमें ये भी क्या है, प्लूरल में आता है। तो क्या होगा, वी हैव नॉट बॉट द बुक। क्या है? वी हैव नॉट द बुक। तो इस प्रकार से अगर आप सब लोग अंग्रेजी के जो है कॉन्सेप्ट को अगर सीखने के लिए, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में जो है बैठा लिए बेहतर तरीके से, तो आप चाहे जहाँ भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, अंग्रेजी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बोलेंगे। अगला क्या है, बिमला अस्पताल नहीं आई है। क्या है? बिमला अस्पताल नहीं आई है। अब इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, विमला। तो विमला
और इसके बाद क्या लगाना है, हैज या हैव। तो विमला हैज नॉट, इसमें क्या है, कम लगाए हैं, तो कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा। तो विमला हैज नॉट कम टू हॉस्पिटल, ठीक, या कम हॉस्पिटल भी करेंगे तब भी सही रहेगा। अगला क्या है, तुम कपड़े नहीं ले चुके हो, क्या है, तुम कपड़े नहीं ले चुके हो। तो तुम कपड़े नहीं ले चुके हो, अब इसकी अंग्रेजी बोलना है तो क्या बनाएंगे, यू हैव नॉट टेकन क्लॉथ्स, क्या है, कई कपड़े हैं तो इसलिए यहाँ क्लॉथ्स लग जाएगा, ठीक। क्लॉथ मीन्स होता है कपड़े और कपड़ा, और क्लॉथ्स मीन्स बहुत सारे कपड़े। तो यू हैव नॉट टेकन क्लॉथ्स। अगला क्या है, मैं गेहूं नहीं लिया है, मैंने गेहूं नहीं लिया, मैं नहीं उसमें है क्या, मैंने गेहूं नहीं लिया, क्या है, मैंने गेहूं नहीं लिया है। तो मैंने का यहाँ आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव नॉट बॉट द व्हीट, या आप ये भी बना सकते हैं, आई हैव नॉट बॉट व्हीट, ठीक। बॉट इसका क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक। तो इस तरह से आप सब लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले आपको रूल आना चाहिए, उसके जो है नियम अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अंग्रेजी बेहतर तरीके से नहीं बोल पाएंगे, और आपको अंग्रेजी बोलने में हमेशा जो है अटकलें आती रहेंगी, आप सब लोग बेहतर तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। और कुछ भी अंग्रेजी ही नहीं, कुछ भी सीखना हो तो आप सब लोग क्या है, सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है। जब बेस मजबूत रहेगा तो आप बेहतर तरीके से हर काम कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से आप सब लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।